ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के अंगों का विशेष रूप से अध्ययन मनन कर रहे थे और किसी भी भूखंड में निर्माण कराने से पूर्व वास्तु पुरुष के अंगों का किस प्रकार से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जिससे वे अंग पीड़ित नहीं हों। यदि वो अंग पीड़ित होते हैं तो ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामी के परिवारजन पीड़ा को प्राप्त करते रहते हैं। यदि इन अंगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और इनको वास्तु पुरुष के अंगों को पीड़ित नहीं होने दिया जाए तो ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामी के परिवारजन आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन अंगों में कुछ अंग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जिन महत्वपूर्ण अंगों को वास्तु साहित्य शास्त्र में हमारे वास्तु शास्त्र के मर्मज्ञ महर्षि तथा अन्य विद्वानों ने अन्य ऋषियों ने भी उनको मर्म स्थान और अति मर्म स्थान के नाम से पुकारा है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कि मर्म स्थान वास्तु पुरुष के मर्म स्थान कौन से हैं और अति मर्म स्थान कौन से हैं जिनका विशेष रूप से निर्माण के समय ध्यान रखना ही चाहिए। यदि ये पीड़ित हो जाएंगे तो कितना भी कुछ भी उपचार कर लिए जाए, कितना भी उनका और अच्छा नक्शा बना लिया जाए, कितना भी सुंदर भवन बना लिया जाए, वह भवन सुखदायक नहीं होगा। इसी भाव के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए विशेष रूप से ध्यान से सुने कि किसी भी भूखंड में उस भूखंड के चारों ओर हमारे 32 देवता होते हैं। जो पूर्व एपिसोड में मैंने एक एक करके आपको बतलाया था और उनका महत्व बतलाया था। प्रत्येक देवता का क्या महत्व है, क्या महत्व है और क्या प्रभाव है और ग्रह स्वामी को क्या भोगना पड़ता है, क्या सुख भोगना पड़ता है, क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से वास्तु देवता के 13 देवता भूखंड के अंदर हैं, उनका भी प्रभाव ग्रह स्वामी को क्या क्या सुख भोगने पड़ते हैं और क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं जिनका हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। उन विशेष रूप से उन देवताओं में जैसा पूर्व एपिसोड में मैंने बतलाया था, ब्रह्म स्थान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि मर्म स्थान कौन कौन से हैं, वास्तु पुरुष के मर्म स्थान कौन कौन से हैं। जहां वास्तु पुरुष का सिर होता है, अर्थात जहां सिखी देवता होते हैं, जहां सिखी देवता है वहां वास्तु पुरुष का सिर होता है और वो सिर मर्म स्थान है। यदि सिर पीड़ित होगा तो वास्तु पुरुष बहुत पीड़ित होगा, ग्रह स्वामी भी बहुत अधिक पीड़ित होगा, ग्रह परिवारजन भी पीड़ित होंगे। इसी प्रकार से दूसरा मर्म स्थान है अप, जहां अप देवता हैं वहां वास्तु पुरुष का मुख है। जब मुख पीड़ित होता है तो जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मुख को बंद कर दिया जाता है तो वह खाना पीना बंद हो जाता है और बंद होने के कारण से उसकी उत्तरोत्तर कमजोरी बढ़ती चली जाती है, मरणासन स्थिति को पहुंच जाता है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष का
जहां अप देवता है वहां मुख है, वह मुख ही मर्म स्थान है। इसी प्रकार से तीसरा जो मर्म स्थान है वह अर्यमा, जहां अर्यमा देवता हैं वहां वास्तु पुरुष के स्तन कोमल अंग हैं। यह भी मर्म स्थान है। यदि यह मर्म स्थान पीड़ित होगा तो वास्तु पुरुष अत्यधिक पीड़ित होगा और वह कष्ट में रहेगा, जिससे गृहस्वामी को और परिवारजनों को कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहां पृथ्वी धर है, ये अंदर के 13 देवताओं से एक देवता प्रधान है पृथ्वी धर, जहां वास्तु पुरुष का दूसरा स्तन होता है और यह पृथ्वीधर जहां स्तन है वहां यह मर्म स्थान कहलाता है। यदि ये स्थान पीड़ित होगा तो वास्तु पुरुष पीड़ित होगा, गृहस्वामी भी पीड़ित होगा। इन मर्म स्थान में सबसे ज्यादा भयंकर, सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली स्थान है ब्रह्म स्थान। जहां ब्रह्म स्थान होता है वह वास्तु पुरुष का हृदय होता है, हर्ट कहलाता है। और यदि हर्ट की गति रुक जाती है तो जातक जीवित नहीं रह सकता। एट ए टाइम जातक की डेथ हो जाती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जहां ब्रह्म देवता हैं, वहां वास्तु पुरुष का हर्ट है और यह हर्ट ही सबसे महत्वपूर्ण मर्म स्थान है। इसलिए इस स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जहां इंद्र देवता हैं। इंद्र देवता जहां है वहां वास्तु पुरुष का गुप्तांग है, जो मर्म स्थान है। मर्म स्थान के पीड़ित होने पर वास्तु पुरुष पीड़ित होता है। इसी के साथ में जहां जय नाम के देवता हैं, वह जय देवता हैं, वहां वास्तु पुरुष के गुप्तांग दूसरा भाग है। यह भी मर्म स्थान है। इस प्रकार से सिखी सिर, आप, मुख, अर्यमा स्तन, पृथ्वीधर स्तन, ब्रह्मा हृदय और इंद्र और जय लिंग, ये हमारे 5 मर्म स्थान हैं। ये 5 मर्म स्थान यदि किसी भूखंड में पीड़ित होंगे, यदि किसी भूखंड में इनको पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वह वास्तु करना न करना सब बेकार हो जाएगा। कितना भी सुंदर भवन बनाया जाए, कितना भी अच्छे से अच्छा भवन बनाया जाए, यदि मर्म स्थान पीड़ित होते हैं तो सब कुछ बेकार व्यर्थ हो जाता है। एक सुयोग्य और एक दक्ष वास्तुकार को इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इनका नियम पूर्वक पालन करा करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से ये 5 मर्म स्थान के अलावा प्रत्येक भूखंड में हमारे 12 अति मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान और अति मर्म स्थान। इन अति मर्म स्थानों में पहला स्थान है सिखी। यह मर्म स्थान भी है और अति मर्म स्थान भी है। यहां वास्तु पुरुष का सिर है। ये मर्म स्थान भी है, अति मर्म स्थान भी है। दूसरा स्थान है जयंत। जहां जयंत देवता हैं वहां वास्तु पुरुष के कान हैं। कान भी अति मर्म स्थान है, क्योंकि कान के द्वारा सांसारिक वस्तु की वातावरण को सुना जाता है और उसका क्रिया का प्रति प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार से तीसरा स्थान है अति मर्म स्थान वृषम, जहां वास्तु पुरुष की भुजा होती है। और चौथा स्थान है अनिल। अनिल जहां देवता हैं वहां भुजा होती है। तो ये वृषम और अनिल जहां देवता हैं वास्तु पुरुष की, वहां भुजा हैं और ये
दोनों स्थान जो है अति मर्म स्थान हैं। इसी प्रकार से वितत, जहां वितत देवता होते हैं वहां वास्तु पुरुष की बगल होती है, और जहां अदिति देवता होते हैं वहां वास्तु पुरुष के काम होते हैं। ये दोनों स्थान वितत और अदिति देवता जहां पर हैं ये वास्तु पुरुष के अति मर्म स्थान हैं। इसी प्रकार से मुख्य, जहां मुख्य देवता हैं वहां वास्तु पुरुष की भुजा होती है, और भृंगराज जहां पर हैं वहां वास्तु पुरुष की जंगा होती हैं। ये दोनों स्थान भी अति मर्म स्थान हैं। इसके साथ में रोग, जहां रोग देवता होते हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहां वास्तु पुरुष की भुजा होती है जो अति मर्म स्थान है। और इसके बाद में है सोस, जहां वास्तु पुरुष की बगल होती है, ये भी अति मर्म स्थान है। इसके बाद में सुग्रीव, सुग्रीव जहां पर हैं वहां वास्तु पुरुष की जंगा है जो अति मर्म स्थान है। और सबसे लास्ट में आते हैं 12 में अति मर्म स्थान पितर, जहां पितर देवता हैं एग्जैक्ट साउथ वेस्ट 45 डिग्री पर पितर देवता हैं, जहां वास्तु पुरुष के पैर हैं। यह पैर भी अति मर्म स्थान कहलाता है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष के 12 अति मर्म स्थान हैं। पहला है सिखी, दूसरा जयंत, तीसरा भृशम, चौथा अनिल, पांचवां वितत, छठवां अदिति, सातवां मुख्य, आठवां भृंगराज, नौवां रोग, 10वां सोस, 11वां सुग्रीव और 12वां पितर। ये 12 अति मर्म स्थान हैं। इन 12 अति मर्म स्थानों का और 5 मर्म स्थानों का जिस भूखंड में वास्तु करते समय इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, इनकी सुरक्षा रखी जाती है, इनको पीड़ित नहीं होने दिया जाता है, उस भूखंड की वास्तु विशेष प्रकार की होती है, सुखदायी होती है, आनंद देने वाली होती है। परिवारजन उसमें अनेक प्रकार से सुख में जीवन, लंबे समय तक सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। यदि ये मर्म स्थान और अति मर्म स्थान पीड़ित पाए जाते हैं तो सब कुछ भव्यता होते हुए भी, सब प्रकार की सब कुछ उत्साधन होते हुए भी वास्तु पुरुष पीड़ित रहता है, जिसके कारण से गृह स्वामी और गृह स्वामी के परिवार जन पीड़ित पाए जाते हैं। यदि इनका आप विशेष रूप से मर्म स्थान और अति मर्म स्थान का विशेष रूप से जब ध्यान रखेंगे तो भूखंड स्वामी का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।